सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा है रिक्वेस्ट है कि ये संविधान पीठ के 2 फैसले हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले हैं, इसको ओबे करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओबे करें और कोई कैंडिडेट कोई पार्टी सेटअप किसी कंस्टिट्यूएंसी में वैसे व्यक्ति को न करे जो उस विधानसभा क्षेत्र का वोटर। प्रबल भारत पार्टी किसी सदन में नहीं है, सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारे नेता भी श्री राहुल गांधी हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट किया है, आप रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हुए हैं, आपका इलेक्शन वॉइड है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए लोकसभा सदस्य के रूप में। विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट होते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र का वोटर होना यानी इलेक्टर होना, मतदाता होना अनिवार्य क्वालिफिकेशन है। मैं दिलीप कुमार मिश्रा प्रबल भारत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बताइए पूरा डिटेल। बीबी गिरी साहब के केस में संविधान पीठ का फैसला है कि कोई कंस्टिट्यूएंसी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, उस कंस्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट होने के लिए संबंधित व्यक्ति को जो उम्मीदवार हो रहा है उसको अनुसूचित जाति का सदस्य होना है और जिस लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट हो रहा है उसका वोटर होना है, मतदाता होना है। ये संविधान पीठ का फैसला है। ये रिपोर्टेड हुआ है 1959 AIR 1318। क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुआ है कि लोकसभा सदस्य किसी लोकसभा क्षेत्र से होने के लिए योग्यता क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुआ है। दूसरा केस लॉ है एस नारायण स्वामी का मामला है। ये संविधान पीठ का डिसीजन है। ये रिपोर्टेड हुआ है 1972 AIR पेज 2284। इसमें संविधान पीठ ने कहा 2 प्रश्न, कानून के 2 प्रश्न का निर्धारण इस संविधान पीठ से हुआ। एक, विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट होने के लिए और विधान परिषद के ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट होने के लिए। विधान सभा के मामले में संविधान पीठ ने फैसला किया कि जिस विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट होते हैं उस विधानसभा क्षेत्र का वोटर होना यानी इलेक्टर होना, मतदाता होना अनिवार्य क्वालिफिकेशन है। तीसरा डिसीजन है के वेंकटाचलम, रिपोर्टेड हुआ है AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 1723 पर। इसको हम पढ़ देते हैं, कम समय लगेगा। In the present case, the appellant was not an elector in the electoral roll of Lalgudi Assembly constituency. He therefore could not be elected as a member from that constituency. How could a person who is not an elector from that constituency could represent the constituency? He lacked the basic qualification under clause C of Article 173 of the Constitution, read with section 5 of the Act, which mandated that a person to be elected from an assembly constituency has to be elector of that constituency. The appellant in the present case is certainly disqualified for being a member of the Legislative Assembly of Tamil Nadu. His election, however, was not challenged by filing an election petition under section 181 of the Act. Appellant knows he is disqualified. Yet he sits and votes as a member of the Legislative Assembly. He is liable to penalty of 500 rupees in respect of each day on which he so sits or votes, and that penalty is recoverable as debt due to the state. इलेक्टर नहीं है, मतदाता नहीं है, वो कैंडिडेट होते हैं। हमने इसको ओबे करने के लिए हमने कहा है कि पहले जो गलतियां हुई हैं उनको इग्नोर करते हुए बिहार विधानसभा 2025 आम चुनाव होना है। सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा है रिक्वेस्ट है कि ये संविधान पीठ के 2 फैसले हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले हैं, इसको ओबे करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओबे करें और कोई कैंडिडेट कोई पार्टी सेटअप किसी कंस्टिट्यूएंसी में वैसे व्यक्ति को न करे जो उस विधानसभा क्षेत्र का वोटर ना हो, इलेक्टर नहीं हो। हमने इसके लिए स्पीच पोस्ट से रिक्वेस्ट लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को
अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भेज दिया है। हमारा रिक्वेस्ट लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 27/9/2025 को डिलीवर हो गया है। दूसरा रिक्वेस्ट लेटर हमने श्री राहुल गांधी को भेजा है, इसलिए भेजा है कि यह गलत काम, यह मिसचीफ, दूसरे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को दूसरे कंस्टिट्यूएंसी से लड़ने का प्रावधान कांग्रेस ने बनाया, गलत प्रावधान बनाया। वहाँ भी यह प्रावधान नहीं है कि जो नॉन इलेक्टर है उसको राइट है, कांग्रेस ने इस मिसचीफ किया है। और दूसरी तरफ श्री राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, प्रबल भारत पार्टी किसी सदन में नहीं है, सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारे नेता भी श्री राहुल गांधी हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट किया है, आप रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हुए हैं, आपका इलेक्शन वॉइड है, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए लोकसभा सदस्य के रूप में, भारत में एक उदाहरण बनिए और लीडरशिप करते हुए वोटर के अधिकार का, चुनाव लड़ने का अधिकार का जो चोरी हुई है उसको बंद करवाइए और पूरे देश में मूवमेंट चलाइए कि दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में जिस कंस्टिट्यूएंसी में वोटर है वो वहीं से चुनाव लड़ सकता है, जो कंस्टिट्यूएंसी में वोटर नहीं है उसको राइट नहीं है कैंडिडेट होने का, इलेक्शन लड़ने का। कई कैंडिडेट तो दो जगह से चुनाव भी लड़े हैं और तो अदर स्टेट से तो लड़े हैं बहुत से। पूरे भारत में सिचुएशन है, सभी विधानसभाओं में 20% से ज़्यादा ऐसे सदस्य चुने गए हैं जो उस कंस्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं जिसमें वोटर नहीं है, उनका टोटल इलेक्शन वॉइड है, कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट के विपरीत है। इस तीनों जजमेंट के अगेंस्ट में कोई दूसरा जजमेंट इस देश में नहीं है, इस जजमेंट को ओवर रूल नहीं किया गया है। पर अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो क्यों नहीं संज्ञान दे? चुनाव आयोग इस तरह से जो कैसे? चुनाव आयोग डिसीजन को पढ़ती नहीं है, प्रोविजन को पढ़ती नहीं है, जो कस्टमरी है। कांग्रेस के लोगों ने दूसरी डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, कांग्रेस सत्ता में थी, प्रमुख दल थी भारत की, उसकी नकल होती चली गई। हमारे देश में ये लोगों की हैबिट हो गई है कि लोकसभा सदस्य होने के लिए, विधानसभा सदस्य होने के लिए लीगल क्वालिफिकेशन क्या है उसको पढ़ना नहीं, उस पर लॉ क्या है उसको पढ़ना नहीं, समझना नहीं, मनमर्जी कैंडिडेट हो जाना, इलेक्शन लड़ लेना। और विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने से पहले आवेदन दिया है, आग्रह पत्र दिया है कि बिहार विधानसभा में वैसे किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कीजिए जो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से है, उसी व्यक्ति का नॉमिनेशन एक्सेप्ट कीजिए जो उस कंस्टिट्यूएंसी का वोटर है। ये वोटर के राइट की रक्षा का अभियान है, ये वोटरों के अधिकार की रक्षा करना है और उनके अधिकार के लिए हम अभियान चला रहे हैं। हमने इसीलिए श्री राहुल गांधी से आग्रह किया है कि आप देश में लोकसभा के सदस्य हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप वोट चोरी का मुद्दा चला रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने वोटर के अधिकारों की चोरी करा दिया कानून बनाकर। ये सर्वविदित है कि हमारे बिहार प्रदेश से श्री कपिल सिब्बल राज्यसभा सदस्य चुने गए। वो राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए पटना के वोटर बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राज्यसभा का चुनाव लड़ने गए तो वो आसाम के वोटर नहीं थे। तो यही कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कानून को बदल दिया। तो कांग्रेस पार्टी गलत कानून बना करके वोटर के अधिकार की चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं जो ओवर रूल नहीं हुआ है और वह डिसीजन भारत के सभी संस्थानों पर, सभी व्यक्तियों पर बाइंडिंग है। हम तो रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि जो लोग उस कंस्टिट्यूएंसी से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं जहां वोटर नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। क्या नाम है? दिलीप कुमार मिश्रा। क्या है? मैं प्रबल भारत पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पेशे का वकील हूँ।